भारतीय दर्शन में कर्म एक अत्यंत गहन और महत्वपूर्ण विषय है, जिसे समझे बिना जीवन का सही अर्थ समझना कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से कर्म के रहस्य को अत्यंत सरल और गूढ़ रूप में समझाया है। उनका कर्म का सिद्धांत केवल धार्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है जो हर व्यक्ति को सही दिशा दिखाती है। एक कर्म का वास्तविक अर्थ, कर्म का सामान्य अर्थ है कार्य या क्रिया, लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार कर्म केवल शारीरिक क्रिया तक सीमित नहीं है। मन से सोचने, वाणी से बोलने और शरीर से करने वाले सभी कार्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह निरंतर कुछ ना कुछ करता रहता है। इसलिए कर्म से भागना संभव नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कर्म के प्रकार। श्री कृष्ण ने कर्म को कई प्रकारों में विभाजित किया है। संचित कर्म, ये वे कर्म हैं जो व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्रारब्ध कर्म, ये वही कर्म है जिनका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। हमारी वर्तमान स्थिति जैसे जन्म, परिवार, सुख दुख, सब प्रारब्ध का परिणाम है। ये वे कर्म हैं जो हम इस समय कर रहे हैं और जो भविष्य में फल देंगे। निष्काम कर्म का सिद्धांत, श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करना। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि फल की इच्छा रखना गलत है, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता में खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। कर्म और कर्तव्य। श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति का एक धर्म या कर्तव्य होता है, यही उसका सच्चा कर्म है। उदाहरण के लिए एक छात्र का कर्तव्य पढ़ाई करना है, एक किसान का कर्तव्य खेती करना है, एक सैनिक का कर्तव्य देश की रक्षा करना है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को छोड़कर किसी और के कार्य में उलझता है, तो वो जीवन में भ्रम और असफलता का सामना करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अर्थात अपने कर्तव्य में मरना भी अच्छा है। दूसरों का कर्तव्य अपनाना खतरनाक है। कर्म और फल का संबंध, कर्म और फल का संबंध अटूट है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि हर फल तुरंत नहीं मिलता। कई बार कर्म का परिणाम समय के साथ आता है।
इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। 6 कर्म बंधन क्या है? जब हम किसी कर्म को फल की इच्छा से करते हैं तो वो हमें बंधन में डाल देता है। इसे कर्म बंधन कहा जाता है। उदाहरण, यदि हम किसी की मदद इस उम्मीद से करें कि वो हमें बदले में कुछ देगा तो यह कर्म बंधन है। लेकिन यदि हम बिना किसी स्वार्थ के मदद करें तो वो हमें मुक्त करता है। साप कर्मयोग का मार्ग। श्री कृष्ण ने कर्मयोग को सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया है। कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्म को भगवान को समर्पित करना और उसे पूजा की तरह करना। कर्मयोगी व्यक्ति अपने कार्य को पूरी लगन से करता है। फल की चिंता नहीं करता, सफलता और असफलता में समान रहता है। अतित समत्व भाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में समत्व बनाए रखना तो हक जरूरी है। समत्वं योग उच्यते, अर्थात सुख दुख लाभारी चीखार में समान भाव रखना योग है। जब व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है तो वो मानसिक शांति और स्मरता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा अमर है। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा नहीं। इसलिए कर्म का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के साथ पते जन्मों तक जाता है। निष्कर्म ने निष्ठा और श्रद्धा। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए निष्ठा निश्रद्धा बहुत जरूरी है। यदि व्यक्ति मन के केवल दिखाने के लिए कार्य करता है तो उसका कोई विशेष